एक बार की बात है, एक छोटे से गांव चंदनपुर में शिवानी और चांदो नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ शालिनी और पिता राजेश कुमार के साथ रहती थी। शालिनी की पहले पति से रूपाली नाम की एक बेटी थी। शालिनी शिवानी और चांदो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो घर का सारा काम उन्हीं दोनों बहनों से कराती थी और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। ऐसे ही अगले दिन, माँ, मुझे नए कपड़े लाने हैं, कुछ पैसे दे दीजिए। 1 साल हो गया है, आपने हमें एक भी जोड़ी नए कपड़े नहीं दिलाए। देखिए माँ, हमारे कपड़े जगह जगह से फट गए हैं। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मैं कहाँ से लेकर दूं तुझे नए कपड़े? यही फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर ले। चल भाग यहाँ से और अपना काम कर। तभी वहां शालिनी की बेटी रूपाली आई और बोली, मम्मी, आज मैं मॉल गई थी। मैंने वहां बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस देखी। मुझे अभी वो ड्रेस खरीदनी है, तो आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुझे कोई चीज पसंद आए और मैं तुझे पैसे ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? ये लो 10,000 रुपये। माँ, आपने रूपाली दीदी को कपड़े खरीदने के लिए 10,000 रुपये दिए, लेकिन आप तो कह रही थी आपके पास पैसे नहीं हैं। पिताजी को शहर से आने दीजिए, मैं उन्हें इस बार सब कुछ बता दूंगी कि आप हम पर कितना अत्याचार करती हैं। हमें पहनने के लिए नए कपड़े नहीं देती और सिर्फ एक टाइम का खाना देती हैं, वो भी बासी। मैं पिताजी को सब कुछ बताऊंगी। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। लगता है तू कल की पिटाई भूल गई है। देखती हूँ तुझे कैसे बताती है अपने बाप को। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर शालिनी चांदो को मारने लगती है। इतने में वहां शिवानी आई और बोली, मेरी बहन को मत मारिए माँ, इसे छोड़ दीजिए माँ, प्लीज माँ, इसे छोड़ दीजिए। तू चुप कर, वरना तेरा भी यही हाल करूंगी कि याद रखेगी। और हाँ, अपनी बहन को समझा ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चली थी मेरी शिकायत करने। आगे से अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम दोनों की खाल खींच लूंगी। लेकिन आज तेरी बहन को खाना नहीं मिलेगा। आज मैं इसे स्टोर रूम में बंद कर रही हूँ। ये कहते हुए शालिनी ने चांदो को स्टोर रूम में बंद कर दिया। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? तू भी स्टोर रूम में बंद होना चाहती है क्या? तुझे जो काम बोला था वो कर लिया? हाँ माँ, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और बर्तन भी साफ कर लिए। तो फिर यहाँ खड़ी क्यों है? जाकर खाना बनाने की तैयारी कर, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। काम करते करते शिवानी बहुत थक चुकी थी, फिर भी वो बेचारी सारा दिन काम करती रही। सारा काम खत्म हो जाने के बाद शिवानी खाना लेने शालिनी के पास जाती है। माँ, मैंने सारा काम कर दिया है, मुझे मेरे हिस्से का खाना दे दीजिए और चांदो को भी खाना दे दीजिए। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है, भूखी प्यासी है। आगे से वो अपना मुंह बंद रखेगी। चांदो छोटी है माँ, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। मम्मा, आप उस चांदो की बच्ची को खाना मत देना, तभी उसकी अकड़ ठिकाने आएगी। बेटी, तू बोल तो बिल्कुल ठीक रही है, मैं उस करमजली को खाना नहीं दूंगी। देख शिवानी, अगर तुझे अपने हिस्से का खाना चाहिए तो ले जा, वरना तू भी भूखे पेट सो जा। वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। शिवानी खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। माँ ने तो
बस मेरे हिस्से का ही खाना दिया है, लेकिन मैं अपनी बहन को भूखा नहीं रख सकती। ये खाना मैं अपनी बहन को दे देती हूँ। ऐसा कहकर शिवानी अपने हिस्से का खाना अपनी छोटी बहन को देने स्टोर रूम में चली गई। चांदो, जल्दी से तुम ये रोटी खा लो। दीदी, ये तो आपके हिस्से की रोटी है, मैं नहीं खाऊंगी। आप तो सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करती हो, इस रोटी को आप खा लो। नहीं चांदो, मैं तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। एक काम करते हैं, हम ये रोटी आधी आधी खा लेते हैं। फिर दोनों बहनें उस रोटी को आधी आधी खाकर सो जाती है। इस तरह शिवानी और चांदो की दुखों से भरी जिंदगी कट रही थी। ऐसे ही अगले दिन दोनों बहनें जंगल में लकड़ियां लेने जा रही थी। तभी उन्हें जंगल में एक बूढ़ी परी बेहोशी की हालत में मिली। दोनों बहनों ने तुरंत उस बूढ़ी परी को पास की एक नदी से पानी लाकर उनके चेहरे पर छिड़का। तभी वो बूढ़ी औरत होश में आ गई। बेटा, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बूढ़ी परी हूँ जो यहीं पास में जंगल के उस पार मेरा घर है। मैं जंगल में अपने लिए औषधि लेने आई थी, तभी अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। लेकिन तुम दोनों कौन हो और इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? बताओ मुझे, क्या पता मैं तुम दोनों की मदद कर सकूं। बूढ़ी रानी परी की बात सुनकर दोनों बहनें रोने लगती हैं। फिर रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। ऐसी दुष्ट और अत्याचारी सौतेली माँ ऊपर वाला किसी को ना दे। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। ऐसा कहकर बूढ़ी रानी परी शिवानी और चांदो को अपने घर ले गई। फिर उन दोनों बहनों को पेट भर के खाना खिलाया। जाते वक्त बूढ़ी रानी परी ने दोनों बहनों को 2 जादुई लाठी देते हुए कहा, बेटी, ये जादुई 2 लाठी हैं, इसे तुम अपने पास रख लो। इस जादुई लाठी की मदद से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम जादुई लाठी से जो कुछ भी मांगोगी, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी, आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। अच्छा बेटा, तुम दोनों इस जादुई लाठी को अपने हाथ में पकड़ लो, ये तुम्हें घर पहुंचा देगी। फिर कुछ ही मिनटों में जादुई लाठी ने उन दोनों बहनों को घर पहुंचा दिया। अब उन दोनों बहनों को घर का काम नहीं करना पड़ता था। सारा काम मिनटों में जादुई लाठी कर देती थी। साथ ही अब उन्हें पहले की तरह सूखी रोटी खाकर नहीं सोना पड़ता था। जादुई झाड़ू से कहकर वो बहनें पेट भर खाना खाती। मम्मा, मुझे तो शक हो रहा है। मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ, वो दोनों बहनें बहुत खुश रह रही हैं। आप उन दोनों से कितना काम कराती हैं, फिर भी वो थकती नहीं है। कल आपने चांदो को कितना मारा था, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है। हाँ मेरी बेटी, मुझे भी लगता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ वो दोनों घर का काम कुछ ही मिनटों में खत्म कर देती हैं। चलो चलकर पता लगाते हैं। ऐसा कहकर शालिनी और रूपाली उस दिन शिवानी और चांदो पर नजर रखने लगी। तभी उन्होंने शिवानी को लाठी से बात करते हुए देखा। जादुई लाठी, तुरंत घर की सफाई कर दो। इतना कहते ही घर मिनटों में साफ हो गया।
ये देख दोनों माँ बेटी दंग रह गई। अच्छा, तो इन महारानियों के पास जादुई लाठी है। इन दोनों को तो मैं अभी बताती हूँ। चल बेटी मेरे साथ। इतना कहकर शालिनी उन दोनों के पास गई। क्यों री करमजली, तुम दोनों के पास जादुई लाठी कहाँ से आई? बता मुझे। मम्मा, हम ये जादुई लाठी दोनों बहनों से छीन लेते हैं। मम्मा, हम इस जादुई लाठी से बहुत कुछ मंगवा सकते हैं। शालिनी उन दोनों की खूब पिटाई करती है। उसके बाद शालिनी और रूपाली दोनों बहनों से लाठी छीनकर ले गई। फिर वो दोनों जादुई लाठी से बोली, जादुई लाठी जल्दी से मुझे माला माल बना दे। जादुई लाठी मुझे बहुत सारी एक्सपेंसिव ड्रेसेस दे। तभी जादुई लाठी दोनों को बहुत मारती है। मम्मा, मम्मा बचाओ मुझे। मम्मा, 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 मम्मा बचाओ मुझे मम्मा। तभी वहां शिवानी और चांदो आ जाती है। रुक जाओ जादुई लाठी। शिवानी के इतना कहते ही जादुई लाठी रुक जाती है और फिर दोनों माँ बेटी शिवानी से माफी मांगती हैं। शिवानी बेटी, चांदो बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी प्यारी बच्चियों, हमने तुम पर बहुत अत्याचार किया। तुम दोनों मुझे भी माफ कर दो मेरी प्यारी बहनों। आज के बाद हम तीनों खुशी खुशी मिलजुल कर रहेंगे। हम दोनों माँ बेटी को प्लीज माफ कर दो। शिवानी और चांदो शालिनी और रूपाली को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से शिवानी और चांदो जादुई लाठी की मदद से अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ हंसी खुशी रहने लगी। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई। बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।